स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो ये 2000 वाली जो पीवाईक्यू वाली सीरीज थी ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स के 50 पीवाईक्यू लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला आप लोगों के लिए। सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स सभी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ये क्वेश्चंस। बाकी अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया गया। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पस बताना है ना। तो पैकेजिंग क्यों करी जाती है? क्या रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एनहेंस करने के लिए अपीयरेंस को, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर से, या इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट का वेट। तो बताओ भाई, पैकेजिंग क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? ताकि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके एनवायरमेंटल फैक्टर से। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। द बुक डी मटीरिया मेडिका वॉज ऑथोराइज्ड बाय, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है डायस्कोरॉइड्स हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ड्यू टू इट्स, है ना। तो गैसेस स्टरलाइजेशन में आप लोगों ने इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ा है। तो वहाँ पर गैसेस स्टरलाइजेशन में जो मैकेनिज्म होता है, तो उसमें एल्काइलेशन होता है ना। देखो, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन और न्यूक्लिक एसिड म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी, प्रोटीन कोएगुलेटिंग नहीं होगा, हमारा एल्काइलेटिंग प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। आर्हीनियस इक्वेशन इज यूज इन द स्टडी ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी टू प्रिडिक्ट। तो किसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं? टेस्ट ड्रग का, पीएच ऑफ सोल्यूशन, सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन है उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। आर्हीनियस इक्वेशन कह रहे इट इज यूज्ड इन ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज टू प्रिडिक्ट रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन, केमिकल reaction that cause a drug to lose its effectiveness, okay, different temperature पर। this equation helps estimate drugs की shelf life and appropriate storage conditions by observing how quickly a drug degrade at elevated temperature। temperature बढ़ाने से मतलब कि कितना जल्दी drug degrade हो रहा है। during accelerated stability testing the Arrhenius equation can extrapolate the data to predict how it will degrade at normal storage temperature, okay। कह रहे रोल नेक्स्ट है, रोल ऑफ बैफल्स इन मिक्सिंग वेसल्स में। जो बैफल्स का क्या रोल होता है? कंट्रोल करती है, पीएच का मिक्सचर बिल्कुल नहीं करती, प्रिवेंट करती है वोर्टेक्स फॉर्मेशन एंड इंप्रूव मिक्सिंग एफिशिएंसी बिल्कुल करेक्ट है, ऐड प्रेशर टू मिक्सिंग प्रोसेस इंक्रीज टेम्परेचर। तो देखो ये क्या करती है, बैफल्स का रोल है वोर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है बच्चों, और इम्प्रूव करती है मिक्सिंग एफिशिएंसी। कह रहे आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स यूज टू एनहेंस और इम्प्रूव सोलिबिलिटी। तो कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन से टाइप की क्लासिफिकेशन में आएगा? मेटल कॉम्प्लेक्स, तो मेटल नहीं है ये। ऑर्गेनिक मोलिकुलर इंक्लूजन या क्लूजन, तो ये आपका होता है ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन 2। ओके, इन विच द फॉलोइंग सिनेरियोज वैक्यूम इवेपोरेटर मोस्ट बेनिफिशियल। तो वैक्यूम इवेपोरेटर के बारे में बताना है। कह रहे व्हेन डीलिंग विद हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, तो बिल्कुल करेक्ट। वैसे तो कह रहे लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीड टू बी इवेपोरेट क्विकली, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, या फिर सोल्यूशन इज हाईली विस्कस, है ना। तो वैक्यूम इवेपोरेटर के लिए हो जाएगा व्हेन डीलिंग विद हीट सेंसिटिव मटीरियल्स। कह रहे वैक्यूम इवेपोरेटर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, है ना। कैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? कैसे? बाय reducing pressure around it, okay। this allow for evaporation to occur at lower temperature पे इससे evaporation हो जाता है, which is crucial for heat sensitive materials that can degrade, क्योंकि heat sensitive thermolable है तो high temperature पे degrade हो सकता है बच्चों। dielectric constant of a solvent which is a factor related to its drug stability is a measure of। तो dielectric constant है solvent का, तो किसका मेजर है? पोलैरिटी, वॉल्यूम, वॉन्डरवल फोर्स, टेम्परेचर। तो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का? इट इज अ मेजर ऑफ ड्रग की पोलैरिटी बच्चों, ओके। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज अनदर नेम किसका है बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव, सिंपल है फ्लैश। तो फ्लैश डिस्टिलेशन को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। कार्बोनेटेड ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है, गैस है लिक्विड में, गैस है इन गैस, है ना। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसमें होता है गैस इन लिक्विड, ओके। कह रहे कार्बोनेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होता है वाटर में, है ना। दैट इज वाई ड्रिंक हैज बबल्ड व्हेन ओपनड, ओके। फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज नोन एज काइनेमैटिक्स कहेंगे, रियोलॉजी कहेंगे, पैराकोर या प्लास्टिसिटी।
तो फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो इसे हम बोलेंगे रियोलॉजी। ऑप्शन 2, रियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ flow and deformation of matter encompassing both liquid and solids, okay, particularly under the influence of stress. It examine how material respond to applied forces and how they change shape or flow. The type of system for weight and measures where primary unit of weight pound है बच्चों, है ना। तो आपने जो इम्पीरियल सिस्टम में पढ़ा अवोडोपोइस सिस्टम और एपोथिकैरिस सिस्टम, एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रोय सिस्टम भी कहते हो, अवोडोपोइस में मिलता था पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, एपोथिकैरिस में ग्रेन होता है ना। तो अवोडोपोइस की बात इसमें पाउंड की बात करी गई है, तो अवोडोपोइस होगा, ओके। एपोथिकैरिस में ग्रेन होता है, ओके। और ये मीट्रिक में तो होते नहीं हमारे ये पाउंड वगैरह, बाकी एग्रीगेशन सिस्टम कुछ है नहीं, तो अवोडोपोइस हो गया, पी से पाउंड, है ना। कह रहा फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1820 में, 1820, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, है ना। तो ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था कब, तुम्हारा फार्मेसी एक्ट जब आया 1948 का है ना तुम्हारा फार्मेसी एक्ट, तो उसे याद रख लेना इसको 1948, ओके। कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ऑप्थेल्मिक, देखो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को स्टरलाइज करना है तो ड्राई हीट यूज़ करोगे, फिल्टरेशन, गैसियस जिसमें कि थाइलिन ऑक्साइड यूज़ करोगे, गामा रेडिएशन। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए हम यूज़ करेंगे फिल्टरेशन, ओके। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज 1 नंबर की कैप्सूल, तो कैप्सूल का देखो साइज बच्चों, ये जो कैपेसिटी है mg और ml दोनों में इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। तो 1 नंबर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये है ऑप्शन जो है 3.48, ओके। फिर कह रहा डैश इज डिटॉक्सीफाई यूजिंग टॉक्सिन्स फॉर टॉक्सोइड, देखो टॉक्सोइड्स जो होते हैं ना उनको जो प्रिपेयर करते हैं तो डिटॉक्सीफायर जो यूज़ करते हैं तो वो मैग्नीशियम नाइट्रेट तो नहीं होता, हमने या तो वो यूज़ करते हैं फॉर्मलिन सोल्यूशन, जो फॉर्मलिन जो फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है ना, तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन जो फॉर्मलिन होता है, ओके। तो फॉर्मल्डिहाइड डिटॉक्सीफायर कॉमनली यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सोइड्स वैक्सीन्स के लिए, ओके। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, यूज टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं विदाउट कोजिंग इलनेस, क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उनसे बनाते हैं, टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर टॉक्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स दैट ऐड द नेसेसरी बल्क टू फॉर्मुलेशन, तो बल्क को बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं बच्चों, है ना। डाइल्यूएंट्स आर ऑल्सो नोन एज फिलार्स, ओके। ग्लाइडेंट्स तुम्हें पता है फ्लो प्रोमोटर्स है, फ्लो को प्रमोट करेंगे, डिसइंटीग्रेंट जो डिसइंटीग्रेशन कराएंगे जैसे कि स्टार्च हो गया, है ना, बाइंडर जो है बाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डाइल्यूएंट है जो बल्क को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट प्रेपरेशन में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, कह रहा ब्लड विजन, रैपिड ड्रेनेज, नैरो कॉन्टैक्ट टाइम, लो विस्कोसिटी, तो होता है ब्लड विजन, ऑप्शन जो यहाँ पर 1 करेक्ट है। कह रहा जब ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं बच्चों इट कैन टेम्पोरली इंटरफेयर विद द क्लैरिटी ऑफ विजन ड्यू टू इट्स ऑयली नेचर, ओके, लीडिंग टू ब्लड विजन until the eye absorb ointment, okay. In case of propellant used in pharmaceutical aerosols, the following number would be designated to ट्राइक्लोरो मतलब कि मोनोफ्लोरो, है ना, मीथेन। तो प्रोपेलेंट का वीडियो बनाया हो बच्चों, देख लेना, काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो ये जो है 11 हो जाएगा। कह रहे इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ग्रैनुलेशन का बच्चों, तो ग्रैनुलेशन ग्रैनुल्स की फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, पाउडर से ग्रैनुल्स बनाते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं बच्चों, पार्टिकल रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल का साइज, प्रिवेंट मोशन अब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव पाउडर का फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी को, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट ग्रैनुलेशन इज यूज मेनली टू इम्प्रूव फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर एंड टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ ब्लेंड कॉम्पोनेंट, ओके। कह रहे ए डोज फॉर्म दैट रिलीज ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ड्रग को रिलीज करेगी, तो जैसे कि इंट्रावीनस रूट से ड्रग देते हो डायरेक्टली ब्लड में जाती है ना, तो इनहेल टॉपिकल या ओरल नहीं होगा, ये तुम्हारा पेरेंटल रूट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करना है बच्चों, तो डिस्टिलेशन से कर लोगे, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, तो सारे प्रोसेस से कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग लोजेंजिस एज डोज फॉर्म, तो लोजेंजिस को यूज़ करने का प्राइमरी रीज़न क्या है, लोजेंजिस ट्रीट करेंगे सिस्टमिक इन्फेक्शंस को,
प्रोवाइड लोकल एक्शन इन द माउथ और थ्रोट, रिलीज ड्रग इन जीआईटी या एडमिनिस्टर ड्रग वायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। तो लोजेंजिस जो होते हैं लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं माउथ या थ्रोट में, है ना। तो जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रिटिकल फैक्टर इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बच्चों क्या है फैक्टर, पैकेजिंग है, कलर है पैकेजिंग का, साइज है टैबलेट का, स्टोरेज टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी वगैरह। फ्रेज टेक 2 कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन से पार्ट में है ये तुम बताओगी कि टेक 2 कैप्सूल्स। तो ये आपका जो है डायरेक्शन किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, जो किस में आता है बच्चों, सिग्नेचुरा में। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सुपरस्क्रिप्शन में आरक, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू जो है फार्मासिस्ट आता है, लेकिन ये सिग्ना जो है डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। इन द प्रेपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग। अब यहाँ पर पूछे एक्वस सॉल्यूशंस को, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए तुमने फिल्ट्रेशन आंसर करा। अभी कह रहा है सिंपल तुम्हारे एक्वस सॉल्यूशंस कहा है इन्होंने, है ना। तो ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट, रेडिएशन। तो सिंपल एक्वस सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम जाएंगे ऑटोक्लेव के साथ में। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑटोक्लेविंग। थर्मोलेबाइल की बात करते, थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस जो होते हैं, तो जैसे कि आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस जो होते हैं इनके लिए हम फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव हो जाएगा। सर्फेक्टेंट है एफिनिटी टूवर्ड, देखो सर्फेक्टेंट जो होते हैं इनकी एफिनिटी होती है बोथ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, है ना। तो इसमें देखो हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग तो पोलर हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग मतलब कि लिपिड लविंग नॉन पोलर टेल होता है। दिस अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद बोथ। तो ये पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर और नॉन पोलर सब्सटेंस से ऑयल दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, कह रहा सोलवेंट यूज टू ऑब्टेन थेरेप्यूटिकली डिजायर पोर्शन ऑफ क्रूड ड्रग, है ना। तो वो सोलवेंट यूज कर लो बच्चों, तुम उसे क्या कहोगे, ड्रग का थेरेप्यूटिकली पोर्शन ड्रग का ऑब्टेन करने सोलवेंट वो तो मेंस्ट्रम जो होता है सोलवेंट को यूज करते हैं ना। तो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, मेंस्ट्रम, ग्लैनिकल्स, या ग्लैनिकल्स नहीं होता ये टिंक्चर्स, तो ये मेंस्ट्रम बोलेंगे। इसके लिए जो टर्म है तुम्हारी दैट इज नोन एज मेंस्ट्रम। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द विस्कोसिटी, देखो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए तुमने जो डार्सी लो या डार्सी इक्वेशन पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 2 फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एक तो विस्कोसिटी के, एक थिकनेस ऑफ द फिल्टर के, है ना। अब विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, थिकनेस ऑफ द फिल्टर के एक बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। तो कह रहे तुम अगर विस्कोसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा भाई, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज। तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन विच ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल बाय टम्बलिंग इफेक्ट। तो रोटेरी ड्रायर है, फ्लाइज बाय टनल या ट्रे। तो ये रोटेरी ड्रायर में जो होता है टम्बलिंग इफेक्ट होता है, टम्बलिंग ड्रायर भी से बोलते हैं। फॉलोइंग मिक्सर ऑपरेट थ्रू डिफ्यूजिव मैकेनिज्म, इस मिक्सर में ऑपरेट होता है डिफ्यूजिव मैकेनिज्म एंड यूज़ करता है फ्री फ्लोइंग एंड ग्रेनुलर मटेरियल्स के लिए। टम्बलर है, टफ, इम्पैक्ट, रिबन। तो ये होता टम्बलर जो है मिक्सर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो टम्बलर मिक्सर ऑपरेट बाय मेनली डिफ्यूजिव मैकेनिज्म एंड देयर यूज इज कन्फाइंड टू फ्री फ्लोइंग एंड ग्रेनुलर मटेरियल्स। ओके, आयनाइजिंग रेडिएशन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स ड्यू टू। तो आयनाइजिंग रेडिएशन से जो होती है ना, तो ये जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में तुमने पढ़ा है, तो उसमें मैकेनिज्म क्या पढ़ते हो, प्रोटीन का कोएगुलेशन लीडिंग टू डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटीन कोएगुलेशन सा तो आपके ऑटोक्लेव में होगा। प्लाज्मा डिसरप्शन लीडिंग टू ओजिंग आउट ऑफ सेल कॉन्टेंट, लीथल म्यूटेशन विच लीड टू इनिबिशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन साइटोप्लाज्मिक सेल लीकेज, है ना। तो रेडिएशन में आपका लीथल म्यूटेशन होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट इन मटेरियल ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के दौरान अगर मॉइस्चर कंटेंट होता है ना बच्चों मटेरियल में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा इक्विपमेंट का वियर, लंप फॉर्मेशन, फास्टर तो साइज रिडक्शन होगा नहीं, है ना। एफिशिएंसी इंप्रूव कहाँ से होगी, लंप फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोसेस सेपरेशन प्योरीफाई द कॉम्पोनेंट लिक्विड मिक्सचर। एक लिक्विड का मिक्सचर है बच्चों, उसके कंपोनेंट को तुमने सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है। अब लिक्विड का मिक्सचर है तो मिक्सिंग के लिए करोगे, फिल्टरेशन से भी नहीं कर सकते, सेडिमेंटेशन से भी। लिक्विड का मिक्सचर है भाई, डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, है ना। फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज फॉर, तो गैसेस स्टरलाइजेशन तो इथाइलिन ऑक्साइड पर करते हैं।
बीटा प्रोपियोलैक्टोन कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड तो उन्होंने नहीं पढ़ा है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन द टैबलेट, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर दिस इज नोन एज मॉटलिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से मॉटलिंग इसे कहेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ओके, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। भाई वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, याद रखना क्या यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन बच्चों, याद रखना है आपने। ओके, ऑप्शन 1। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट बाय बॉइलिंग द क्रूड ड्रग इन वाटर। वाटर में क्रूड ड्रग को बॉयल करके तुम जो है एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना। तो मैसेरेशन में सिंपली भाई क्रूड ड्रग के साथ, क्रूड ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में तुम रख देते हो सिंपली। परकोलेशन, इन्फ्यूज़न या डिकॉक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, बॉयल कर रहे हैं, जैसे कि चाय बनाते हैं इस तरीके से, तो डिकॉक्शन होता है। ओके, ऑप्शन 4 is a required dose of a drug with additives is filled in hard gelatin capsule that contain moisture. Permissible range of moisture hard gelatin capsules में लगभग 12 से 15, 13 से 15, 12 से 16 इस टाइप के ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। ऑप्शन 2 12 to 16% करेक्ट है। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 mg, याद रखना तुमने बच्चों। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा 65 mg। वन ड्रग को एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। अब देखो प्रेशर की बात करी गई है, अगर पर्टिकुलर प्रेशर पे ड्रग को हीट कर रहे हो, अभी तो क्या सिंपली बॉईल कर रहे हैं, तुमने कह दिया डिकॉक्शन, है ना। अब कह रहे हैं कि अगर तुमने पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर ड्रग को हीट कर रहे हो ना, तो इसे होमोजिनेशन नहीं कहेंगे, लाइफलाइजेशन नहीं होता, इम्बाइबिशन नहीं होता, ये डाइजेशन होता है बच्चों। ओके, व्हाट शुड बी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का वॉल्यूम जो होते हैं वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होते, कम वाले होते हैं। ज़्यादा तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो जाएंगे, लेस देन 100 ml वाले SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पाउडर का, देखो फ्लैक्सिबल पैकेजिंग है, डिफ़िकल्ट मास्किंग, टेस्ट, एनहेंस सॉलिडिटी, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। तो डिसएडवांटेज होता है डिफ़िकल्टी होती है टेस्ट को मास्क करने में। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू आई ड्रॉप्स एज अ प्रिजर्वेटिव। तो आई ड्रॉप्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो इसका परसेंटेज याद रखना 0.01% ऑफ वेट पर वॉल्यूम। ओके, फॉलोइंग इज हिमैक्टेंट, टूथपेस्ट में हिमैक्टेंट है ना, जो टूथपेस्ट को ड्राई नहीं होने देते, मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में आपने सोर्बिटोल पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो हिमैक्टेंट में आपका क्या आ जाएगा, देखो मेंथोल, टिटेनियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट नहीं आएगा, हमारा सोर्बिटोल करेक्ट है। विच मेथड इज टू इवेल्यूएट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ड्रग का फिजिकल करेक्टरिस्टिक को इवेल्यूएट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन होगा या केमिकल होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक या बायोलॉजिकल। तो इसके लिए हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ फार्माकोपी दैट प्रोवाइड मेथड टू आइडेंटिफाई ड्रग। तो ग्लोसरी में होगा इंडेक्स, अपेंडिक्स या मोनोग्राफ। तो ये मोनोग्राफ है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मोनोग्राफ कह रहे डिटेल एंट्री फॉर स्पेसिफिक ड्रग और सब्सटेंस इंक्लूड वेरियस स्पेसिफिकेशन, जैसे कि केमिकल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, सॉल्युबिलिटी डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नीड टू कंफर्म द सब्सटेंस आइडेंटिटी। ओके, करें ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन एडिशन ऑफ विस्कोसिटी एनहेंसिंग एजेंट हेल्प टू। तो विस्कोसिटी को एनहेंस करने वाला एजेंट ऐड करते हो तो उनका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या रिड्यूस हो जाएगा स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन रेट, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा विद आई, बच्चों ये करेक्ट है। डिक्रीज विस्कोसिटी ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग इज फ्लेवरिंग एजेंट डेंटल प्रेपरेशंस में, है ना। क्लोव, कोल्चिकम, सिंकोना या रोवोल्फ है, तो क्लोव यूज़ होता है इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डेंटल प्रेपरेशंस में। ओके, ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।